वैसे भी बुझा बुझा सा है, तुम भी चुप चुप हो। अब तक सुलह नहीं हुई दोनों में? बस दादी, एक छोटी सी बात पर बदमज़गी हो गई थी, लेकिन मैंने फौरन माफ़ी मांग ली थी उनसे। पता नहीं दादी, हमारे दरमियान तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, लेकिन वहां से जब से वापस आए हैं बहुत खामोश खामोश हैं। और फिर अपने दोस्त के चक्कर में वो बार बार हॉस्पिटल भी आना जाना कर रहे हैं। देखो बेटा, आदमी जब घर से निकलता है तो 100 मसले होते हैं, और अब तो उसको नई पोस्ट भी मिल गई है, अब तो उसका ओहदा भी बढ़ गया है। नौशीन बता रही थी कि उसे नई गाड़ी भी मिलने वाली है। अच्छा, लेकिन वासे ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वाकई वो तुमसे खफा है। दादी, मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। देखो बेटा, खुश रखना और खुश करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आलिया, देखो मेरी बच्ची, 2 तरीके से शौहर को खुश करना होता है जब वो नाराज हो तो। यानी अच्छा खाना पकाकर उसको खिलाना होता है, और फिर खूब अच्छी तरह से तैयार होकर शौहर के सामने जाना। वो देखकर खुश हो जाता है। ओह, मुझे याद आया, तुम्हारे दादा थे ना, उनको खुश करने का तरीका क्या होता था कि पहले मैं उनके लिए बड़े मज़ेदार से गुलाब जामुन बनाया करती थी, क्योंकि उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद थे ना, इसलिए फिर वो जब खा लेते तो मुझे फिर बहुत ढेर सारे पैसे भी देते और खुश भी हो जाते। दादी, आप तो बहुत तेज निकली। इसको तेजी नहीं कहते, समझदारी कहते हैं। मियाँ को हाथ में रखने का ये खूबसूरत तरीका होता है। मेरी अम्मा भी कहती हैं कि सारा दिन भले ही शौहर से नाराजगी रहे, लेकिन रात सोने से पहले शौहर से नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल सच कहती है तुम्हारी माँ, ऐसे ही होना चाहिए। जो आपका हुक्म। बस ठीक है, अमल करती रहना। चलो मैं चलती हूँ।